प्यारे विद्यार्थियों, IITARET यूनिट प्लस 2.0 में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे भाई? क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें हमारा चल क्या रहा है, मोशन इन प्लेन चल रहा है। इसका दो पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने वेक्टर के टाइप के बारे में डिस्कशन किया था, और पार्ट टू जिसमें हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखा था। ये दो पार्ट हम लोगों का क्या हो गया है, फिनिश हो चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, चलते हैं शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जो नंबर है, हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या सीखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में वेक्टर एडिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा था। एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है, उसको सीखने के बाद में फिर हम लोग वेक्टर एडिशन पर डायरेक्ट चलेंगे, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट में चलेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मीन्स अगर हमें दो वेक्टरों को घटाना है, क्या करना है, वेक्टरों को घटाना है या सदिशों को घटाना है, तब हम क्या करेंगे, इसको सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सदिशों को घटाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम बाय फिगर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जब ट्रायंगल मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, तो ट्रायंगल मेथड में अगर हमारा वेक्टर ये ऐसे है, अब इसके साथ में फिर हम लोग क्या करते थे, इसके हेड से बी की टेल को, इस जो बी का क्षैतिज के साथ में एंगल बना होता था, ऐसे खींच देते थे, ये हमारा वेक्टर बी हो जाता था। फिर ए की टेल को बी के हेड से ऐसे मिला देते थे, तो हमको आर इज इक्वल टू मिलता था क्या, ए प्लस बी। अब अगर मान लीजिए इन्हीं दोनों वेक्टरों को हमें घटाना है, तो ट्रायंगल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हमने ऐसे ए सीखा। अब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा था, यही एंगल बनाता हुआ बी का डायरेक्शन हम लोग क्या कर देंगे, नीचे की ओर खींच देंगे। तो जब बी का डायरेक्शन ऐसे हम नीचे की ओर खींचेंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी होगा। सेम ऐसे पैरेललोग्राम वाले मेथड में करेंगे। लेकिन यदि आपको मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू, किसके थ्रू, मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू इनको देखना है, तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला वाला ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। मैथमेटिकल फार्मूला में हम लोगों को आर क्या मिला था, आर इज इक्वल टू मिला हुआ था एडिशन के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा मिला हुआ था। ठीक है, जहाँ थीटा क्या था, पी एंड क्यू के बीच का एंगल था, पी एंड क्यू के बीच का एंगल था। ऐसे हम लोगों ने फिगर अपना ड्रा किया था। ये मान लीजिए हमारा पी है और ये मान लीजिए हमारा क्यू है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। जब हमें घटाना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा मीन्स अब हम इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तो हमको अब कौन सा एंगल निकालना है। मान लीजिए इस वेक्टर को इधर ले आए, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल होगा क्या, आप लोग जानते हैं किसी लाइन के एक पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें थीटा बन चुका है, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, कास 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मीन्स अगर जिन दो वेक्टरों को हम ऐड कर रहे हैं, उन्हीं दोनों वेक्टरों को हमें घटाना भी है, उन्हीं दोनों वेक्टरों को हमें क्या करना है, घटाना भी है। तो हम करेंगे क्या, उनका जो एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 180 माइनस थीटा में, और इसी 180 माइनस थीटा को थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो हमें वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज वाले टॉपिक पे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वेक्टर गुणन। क्या कहेंगे, वेक्टर, जिसको सदिश भी कहा जाता है, तो सदिशों का गुणन। अब ये जो सदिशों का गुणन होता है, 2 टाइप में होता है। एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक क्या होता है भाई, एक होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ये 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, कि स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इसको क्रॉस कहते हैं, इसको डॉट कहते हैं।
एक्चुअल में हुआ क्या था, अभी ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। अभी के लिए आज से पहले जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे तो चाहे x डॉट y लिखें तो इसका भी मतलब x y होता था, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते थे, और चाहे x क्रॉस y लिखें तो इसका भी मतलब क्या हो जाता था, x y हो जाता था। अब वेक्टर के एडिशन में अगर डॉट लिखा रहेगा तो दूसरी वैल्यू आएगी और क्रॉस लिखा रहेगा तो दूसरी वैल्यू आएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इनका नाम देख लेते हैं हिंदी में क्या होगा। इसको क्या कहते हैं, अदिश या डॉट गुणन। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सदिश या क्रॉस गुणन। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन दोनों को सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होगा, स्केलर। सबसे पहला हमारा क्या होगा भाई, स्केलर होगा। तो ये हो जाएगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसी को कहेंगे अदिश या डॉट गुणन, डॉट गुणन। ठीक, परिभाषा इसकी क्या होगी, परिभाषा बहुत आसान है, हम लिखे दे रहे हैं और बोले भी दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो जब इनका हम डॉट गुणनफल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, आइए ध्यान से देख लेते हैं। दो वेक्टरों का डॉट गुणन उनके परिमाणों हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, उनके परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण, उनके बीच बने कोण, उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो वेक्टरों का डॉट गुणन उनके परिमाणों तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये बार बार आपको नहीं बताएंगे कि साइन को हिंदी में ज्या कहा जाएगा, कास साइन को यानी कास को हिंदी में कोज्या कहा जाएगा, और टैन यानी टेंजेंट को क्या कहा जाएगा, स्पर्शज्या कहा जाएगा। ये कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। इसको क्या करिए, इसको रिमेंबर रखिए आप लोग, इसको क्या कर रखिए, इसको आप लोग रिमेंबर रखिए। एक चीज छोटा सा पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं कि हमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हम दो यूनिट लिख रहे हैं, एक है हमारा फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको एफ से डिनोट करते हैं, और एक हमारी यूनिट है डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, इसको वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब होता क्या है, अगर हम वर्क निकालें डब्लू, तो डब्लू में भी इन्हीं दोनों क्वांटिटियों को क्या किया जाता है, इन्हीं दोनों क्वांटिटियों का प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब अगर हम टारक्यू निकालें, क्या निकालें, टारक्यू यानी बल आघूर्ण निकालें, तब भी इन्हीं दोनों क्वांटिटियों का क्या किया जाता है, मल्टीपल फाइंड किया जाता है। होता क्या है, जब हम इस तरीके का मल्टीपल फाइंड करते हैं, जो हमको कार्य मिलता है, क्या मिलता है, कार्य, ये इन दोनों वेक्टरों का ऐसा गुणा कराने पर मिलता है कि गुणा कराने के बाद में ये दोनों वेक्टर क्वांटिटियां स्केलर क्वांटिटी में आ जाएं। किस में आ जाएं, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएं। यही कारण है कि इस वाले गुणा का नाम क्या रखा गया है, स्केलर क्वांटिटी रखा गया है। और ये जो बल आघूर्ण यानी टारक्यू होता है, दो वेक्टरों का गुणा करवाने के बाद भी जो हमको मैग्नीट्यूड मिलता है, क्वांटिटी मिलती है, वो कैसी रहती है, वेक्टर ही रहती है। तो अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटियों का गुणा करवाएं और उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिले वो हमारा स्केलर हो जाए, तब हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और जब दो वेक्टर क्वांटिटियों का गुणा कराने के बाद में हमें क्वांटिटी वेक्टर मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यही कारण है कि वेक्टर मल्टीप्लाई में या वेक्टर प्रोडक्ट में हम टू टाइप अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एफ डॉट आर होता है, कुछ लोग इसको डी से डिनोट करते हैं,
तो ये हो जाएगा एफ आर कास थीटा हो जाएगा। अगर डी से डिनोट करोगे तो एफ डी कास थीटा हो जाएगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और टाउ बराबर होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमको बलागुण मिलता है वो भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चलते हैं भाई, ये हमने परिभाषा लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अदिश गुणन एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि माना दो वेक्टर हमारे पास में है, तो ये हमने आपको बता दिया, माना दो वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर बी है, जिनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। इसका परिमाण अगर हम देखें तो मार्ड ऑफ वेक्टर ए हमने ये मान लिया है, और मार्ड ऑफ वेक्टर बी यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने बी मान लिया है। तो जब हम क्या करेंगे, डॉट गुणन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करवाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करवाएंगे तो हमको मिलेगा ए बी कास थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, ए बी कास थीटा मिलेगा। ओके, जहां ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर ये जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। बीच में डॉट लगा हुआ है, इसीलिए इसका एक नाम डॉट प्रोडक्ट भी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो गुणनफल है इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो अदिश गुणन के गुण, अदिश गुणन के गुण, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टियां हैं, उनके बारे में सीख लेते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर प्रोडक्ट कर्म विनिमय होता है। कैसा होता है, कर्म विनिमय होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी, तो मैथ वाले सर जी कहते हैं चाहे 2 × 3 करो तब भी 6 मिलेगा, और चाहे 3 × 2 करो तब भी कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, मीन्स इनका स्थान चेंज करके मल्टीप्लाई कराए हम, फिर भी वैल्यू क्या मिली, सेम मिली। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कर्म विनिमय नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, कर्म विनिमय नियम कहते हैं। तो ये हमसे ये कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, मन में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करते हैं, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। क्या करते हैं, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। ये देखो, ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। कितना है भाई, थीटा। अब अगर कोई हमसे कह दे कि बी और ए के बीच का कोण कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, 2D कोई भी स्ट्रक्चर अगर 2D है तो 2D के सिंगल पॉइंट पे, किस पे, सिंगल पॉइंट पे जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 360। मीन्स अगर इसको हम पूरा इसे गोल गोल घुमा दें तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब हमें B और A के बीच का एंगल निकालना है, तो B और A के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इतना एंगल हो जाएगा। येलो वाला छोड़ करके इतना जो पार्ट है यही हो जाएगा। अब ये होगा क्या, देखो ये थीटा हम माइनस कर दें तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। अब हम बी डॉट ए निकाल लें। क्या निकाल लें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया कास 360 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, कास 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है मैथ में, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, कि कास पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कास 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, इसको तो हम ए बी लिख ही सकते हैं। अब ये हो जाएगा कास माइनस थीटा होगा, जो कि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, कास 360 माइनस थीटा जो होता है ये अपने आप में किसके इक्वल होता है, ये होता है कास थीटा के इक्वल होता है। तो देखो अब ये ए बी कास थीटा आ गया। अब ए डॉट बी बराबर भी ए बी कास थीटा होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। कैसे हुआ, ये देखो इतना एंगल हम लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाला एंगल फाइंड कर दिया।
तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? दूसरी प्रॉपर्टी हमसे कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है भाई? वितरित होता है। वितरित होता है। मैथमेटिक्स में एक लॉ है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2 × 3 + 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको ऐड करेंगे 8, कितना हो गया 16। अब इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 3 + 2 × 5, मीन्स इसका इसमें और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा करके तब ऐड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आया 16। अब चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, रिजल्ट क्या आया? सेम आया। तो इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। अब अगर कोई चीज इस रूल का फॉलो कर रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? कि ये चीज वितरित होता है। तो जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट के लिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B + C अगर हमें निकालना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? चाहे B और C को ऐड करके तब A में मल्टीप्लाई करवाएं, और चाहे इसको ऐसे लिख दें वेक्टर A डॉट वेक्टर B और प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। ये क्या हो गया? वितरण नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया भाई? ये हमारा हो गया वितरण नियम। ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो क्या कहलाएगा? अगली प्रॉपर्टी नंबर 3 नंबर प्रॉपर्टी कहती है दो समानांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट उनके परिमाणों के यानी उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। कैसे भाई? क्या कह रहा है? दो समांतर वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये होगा क्या? AB कास समानांतर है। क्या है? समानांतर है, तो कास 0 हो जाएगा। अब ये हर कोई जानता है कि कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर हमको क्या मिल गया? AB। A और B क्या है? इनके A और B क्या है भाई? तो A और B जो है वो है वेक्टर E और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो वही हमसे कह रहा है दो समांतर वेक्टरों का गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। रूल नंबर 3 हो गया। इसी का तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट उनके यहाँ उनके नहीं होगा। स्केलर प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या हो जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? शून्य कैसे होता है? तो एक सेकंड का वेट करिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि शून्य कैसा होता है। चलो भाई, हमको निकालना क्या है? A डॉट B। अब A डॉट B बराबर होगा क्या? AB कास लंबवत है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ही लोग बताओ कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 0। अब कास 90 की वैल्यू 0 हो गई, और 0 में किसी भी चीज से गुणा करवा दो तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या मिल गया? 0 मिल गया। क्या मिल गया? 0 मिल गया। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? चौथी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है भाई? परस्पर लंबवत होंगे तो क्या हो जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा।
अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी में जब हम जाएंगे तो हमको प्रॉपर्टी नंबर 5 मिलेगा और प्रॉपर्टी नंबर 5 हमसे कहता है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब ये कैसे होगा, इसको भी देख लें। कह रहा है कोई वेक्टर है और उसी वेक्टर से उसका मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ये। अब जब उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो गया ए इंटू ए, और कास थीटा की जगह कास 0 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब ये 1 होता है तो ये हो गया ए इंटू ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ये इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर। क्या मिलेगा भाई, ए डॉट ए इज इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर। चलो अब ये हो गई हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। 6वीं प्रॉपर्टी पहुंच रहे हैं। 6वीं प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है? 6वीं प्रॉपर्टी हमसे कहता है कि लंब कोणीय एकांक वेक्टर के लिए स्केलर प्रोडक्ट में निम्न संबंध होता है। क्या होता है, निम्न संबंध होता है। क्या होता है, निम्न संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है भाई, चलो देख लेते हैं। पहले संबंध लिख देंगे फिर आगे हम आपको समझा देंगे। अगर लिखा हुआ है आई डॉट आई तो ये क्या होगा 1। जे डॉट जे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी 1। के डॉट के लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसके अलावा अगर लिखा हुआ है आई डॉट जे, इसकी वैल्यू 0। आई डॉट के लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 0। जे डॉट के लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये क्यों होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे भाई, सबसे पहले है हमारा आई डॉट आई। एक इसका बता दें, एक इसका बता दें, आपके समझ में आ जाएगा, फिर दोनों आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आई जे के है क्या। तो आई जे के लिए हमसे कहा गया है कि ये जो हैं ये क्या है भाई, ये है एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका जब हम गुणा करवाएंगे तो ये हो गया मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई, और दोनों के बीच का कोण होगा cos 0, क्योंकि सेम वेक्टर है। कैसा वेक्टर है भाई, सेम वेक्टर है। तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 और बराबर कितना आ गया 1। ऐसे जे डॉट जे के डॉट के भी हो जाएगा। अगला चलो भाई देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ये आई डॉट जे। तो आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई क्रॉस मॉड ऑफ जे इंटू cos 90। क्यों, क्योंकि आई जे और के में प्रत्येक के बीच का जो एंगल होता है, प्रत्येक के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है भाई, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो आई डॉट जे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट जो था, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में इतना था। कभी कभी ये आ जाता है कि किसी स्केलर प्रोडक्ट में अगर हम क्या कर जाएं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें,
तब क्या होगा, तो अगर हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम करेंगे क्या कि नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग किसी एक वेक्टर में, जैसे a डॉट बी होता है हमारे पास में, क्या होता है ये a डॉट बी है, तो किसी एक वेक्टर में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले इन दोनों वेक्टरों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिले उसमें हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं भाई हम अपने अगले पड़ाव की ओर। अगले पड़ाव में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मुझे जो वेक्टर प्रोडक्ट है इससे पहले ही आपको बताना चाहिए था, लेकिन उस समय छूट गया। चलिए अभी हम इसको कवर किए रहे हैं। जैसे जो हमारा वेक्टर होता है, जब हम ऑर्थोगोनल जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जब हम वेक्टर लिखेंगे तो इस वेक्टर ए का जो क्या कहते हैं व्यापक रूप होगा, ये क्या हो जाएगा AXI प्लस AYJ और प्लस AZ की। कुछ जगहों पर ये लिखा होगा, कुछ जगहों पर इसका व्यापक रूप लिखा रहता है XI प्लस YJ और प्लस Z के। एक्चुअल में होगा क्या कि जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यहाँ पे I होगा, यहाँ पे J होगा और यहाँ पे क्या होगा K होगा। इनके अलांग अब वेक्टर ये जो हमारा है अगर किसी तल में है तो x अक्ष में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, y में, j में, इन सब के अकॉर्डिंग इसका व्यापक रूप लिखा जाएगा। अब अगर कोई वेक्टर इस रूप में लिखा हुआ है तो जब हम इसका परिमाण निकालेंगे यानी a निकालेंगे तो ये होगा क्या, ये होगा I के गुणांक का स्क्वायर, गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। ठीक, अब ये हमारा a क्या हो जाएगा, अगर इस वाले पे देखें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब अगर इस फॉर्मेट में लिखा होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रोडक्ट में दूसरा हमारा क्या था, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सदिश अथवा क्रॉस गुणन। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दो वेक्टर्स का सदिश गुणन उनके सदिश गुणन का परिमाण, ऐसा लिखना है हमको। सदिश गुणन का परिमाण उनके परिमाणों तथा उनके बीच की कोण के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये तो हो गया परिमाण। तथा दिशा दोनों वेक्टरों के लंबवत होती है। पहले इसका फार्मूला लिख लें, फिर हम आपको एक अच्छी चीज बताएंगे। क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर मैग्नीट्यूड ए बी है तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब इसके साथ में एक वेक्टर आ जाएगा यूनिट वेक्टर एन, जो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा भाई, तो आप कहेंगे ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे,
ये मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इनके बीच का कोण है थीटा। क्या है? थीटा। तो जब इनका प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे होगा क्या? लंबवत होती है। एक चीज और लिख लीजिए, सदिश गुणन सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक। अब ये सदिश राशि होगा तो यहाँ पे आपको कोई वेक्टर मिलेगा। अब वो जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो बिल्कुल ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे। अब ये इसके साथ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ये देखिए, ये मान लीजिए दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो जब हम इनका ये वाला जो हमको ये वाला मिला हुआ है, इसकी दिशा क्या होगी? बिल्कुल ऐसे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब अब ये क्या हो गया भाई? इसके साथ भी 90 डिग्री कोण बना रहा है और इस वाले वेक्टर के साथ में भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो ये होती है, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या होगा? बिल्कुल ऐसे सीधे होगा, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ रहेगा। ठीक। ये हमारा हो गया ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब हम करेंगे क्या? इसके भी गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? सदिश गुणन के गुण। सदिश गुणन के गुण। जो गुण वहां पढ़े थे वही गुण यहाँ पर भी पढ़ना है। पहला वहां कर्म विनिमय पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे कि सदिश गुणन कर्म विनिमय नहीं होता है। कर्म विनिमय नहीं होता है। नहीं होता है। कर्म विनिमय नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? एक्चुअल में होता है क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अच्छा, अगर ये नॉट इक्वल टू होता है तो किसके इक्वल होता है? अगर इसकी बात हमको करनी हो तो हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है विथ निगेटिव वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। चला थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका एक्सप्लेनेशन। वही वाला रूल, क्या हम यहाँ से और यहाँ के बीच का कोण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। और कोण हमें क्या? साइन थीटा की जगह पुट करना है। हम निकाल क्या रहे हैं? बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी ए साइन 360 माइनस थीटा। तो जो ये साइन 360 माइनस थीटा होता है ये माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा माइनस बी ए साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा। अब हमको मिलना क्या चाहिए था? प्लस ए बी। तो ये इक्वल नहीं हो सकता है, विथ निगेटिव लगा देंगे तब जा करके इक्वल होगा। तो कहने मतलब जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी था वितरण नियम। तो वितरण नियम को यह भी फॉलो करेगा, यानी कि सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। अब वितरण नियम क्या होता है आपको बता चुके हैं, डायरेक्ट हमको लिख देना है। क्या लिख देना है भाई? कैसे लिखना है ये सब आप ध्यान से देखिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी अगर हमें निकालना हो तो चाहे हम इन दोनों वेक्टरों को जोड़ करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, और चाहे क्या कर दें, ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी, जो आए उसमें क्या जोड़ दें? ए क्रॉस सी जोड़ दें। दोनों में वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है। ये था सेकंड के बाद में हम लोग पहुंचेंगे थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ हम लोगों ने लिखा था दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। तो ऐसे यहाँ हो जाएगा दो समानांतर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है भाई? ये शून्य वेक्टर होता है। क्या होता है? शून्य वेक्टर होता है। कैसा होता है? शून्य वेक्टर होता है। कैसे होगा भाई? ध्यान से देख लेते हैं। ये हो गया ए क्रॉस बी। वेक्टर कैसे हैं? समानांतर हैं। बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। हो गया साइन 0। अब इंटू यूनिट वेक्टर ये। अब साइन 0 हो गया तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये जब सारी वैल्यू 0 हो गई, अब ये क्वांटिटी वेक्टर होगी तो ये हमको क्या मिल जाएगा? शून्य वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शून्य वेक्टर मिल जाएगा। तो दो समानांतर वेक्टरों का सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? शून्य वेक्टर मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? चौथी में लिखा गया था कि दो लंबवत वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब वहां लंबवत वाला 0 हुआ था, अब यहाँ समांतर वाला 0 वेक्टर हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे भाई? ये देख लीजिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू हो गया AB साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? AB। यानी इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया? AB के इक्वल हो गया। ठीक, यही लिखा हुआ था। अब यूनिट वेक्टरियन लगा देंगे तो हमें इनका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। ये थी चौथी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में हम क्या सीखेंगे भाई? पांचवी प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया था किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर हो गया था। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट शून्य वेक्टर होता है। क्या होता है? शून्य सदिश होता है। यानी कि यहाँ पे जब सेम करवाएंगे तो हमको 0 वेक्टर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर ये इज इक्वल टू हो जाएगा AA साइन 0 डिग्री। और यूनिट वेक्टरियन भी साथ में होगा। ई वैल्यू 0 हो जाएगी। ई वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये पूरा प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा? वेक्टर A क्रॉस A इज इक्वल टू 0 वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0 वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, पांचवी प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं छठवीं प्रॉपर्टी पे। जितनी प्रॉपर्टी वहां थी उतने प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? 6 वाले में था कि लंब कोणीय एकांक सदिश के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में निम्न संबंध होता है। अब इन संबंध को याद करने के लिए एक चीज आप लोग देखिए। ये देखिए भाई, और एक हमने बना दिया सर्किल। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, ये हमारा I है, ये हमारा j है, ये हमारा क्या है? ऐसे यहाँ पे हमने I लिख दिया, यहाँ पे हमने j लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? j लिख दिया। चलो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। I क्रॉस j, j क्रॉस k क्रॉस I। अब देखो ये जो हमने लाइन लिखी है, हम लोग इधर से ऐसे चले हैं। कैसे चले हैं? ये देखिए, इधर से ऐसे चले हैं और फिर इस लाइन पर आ गए हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो जो दो वेक्टर यहाँ क्रॉस में लिखेंगे होंगे, उनको छोड़ करके जो तीसरा वेक्टर बचेगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्ट। जैसे I और J है तो क्या बचा? K, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा K। J और K है, क्या बचा? I। K और I है, क्या बचा? J।
अगर यहीं पे हम लोग क्या लिख रहे होते, एंटी क्लॉकवाइज, अब हम क्लॉकवाइज यानी कि जिस दिशा में सुई, घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में चले। आई डॉट के कर दें, क्या कर दें, आई डॉट के कर दें, फिर के डॉट जे कर दें, क्या कर दें, के डॉट जे कर दें, फिर क्या कर दें भाई, जे क्रॉस, सॉरी यहाँ क्रॉस बोलना चाहिए था, जे क्रॉस आई कर दें, तब क्या होगा। अब हम लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो विपरीत दिशा में चले हैं तो एंगल हमारा साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा, और 360 माइनस थीटा में वैल्यू माइनस साइन थीटा के इक्वल होती है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। बस जो दो वेक्टर लिखा हुआ उसको छोड़ करके तीसरा वाला हमको लिख लेना है। आई और के लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जे, के और जे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। जे और आई लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, के विथ निगेटिव। ये होता है लंबकोणीय एकांक सदिश के रूप में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आई क्रॉस जे बराबर के कैसे आया, या आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, ये दोनों जो रिजल्ट है ये कैसे आए हैं। तो इन रिजल्ट को हम एक एक रिजल्ट आपको बताए दे रहे हैं, आगे आप लोग अपने मन से अभी सीख जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला रिजल्ट हमारा था आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, इन दोनों पे बात करते हैं। इसका जब हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हो जाएगा मार्ड ऑफ आई मार्ड ऑफ जे साइन इनके बीच का कोण, तो इनके बीच का कोण आई जे और के में प्रत्येक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, और इनटू यूनिट वेक्टर एन। ये हमारा रूल कहता है, जो हम लोगों ने डिफिनीशन लिखी है। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, अब ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो ये हमको क्या मिला है, यूनिट वेक्टर में किसी भी संख्या से गुणा करोगे वो 1 1 1 है तो हमको यूनिट वेक्टर ही मिल जाएगा। अब आप बताइए, इस यन का नाम हमें लिखना है, इस यन का हमें क्या लिखना है, नाम। तो ये हमारा हो गया आई, ये हमारा हो गया जे, अब इसके परपेंडिकुलर के ही होता है, तो ये यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कैसे, जो हमने आप लोगों को ये बताया था, क्या बताया था, ये वाला, ये हो गया आई, ये हो गया जे। अब दोनों वेक्टरों का गुणा किए, इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो आई और जे के परपेंडिकुलर हमको एक वेक्टर पहले से ही पता है कि इसका नाम क्या होता है, के होता है, तो इसलिए आई और जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब अगर यहीं पे हम लोग करते क्या, जे क्रॉस आई करते, तो जब जे क्रॉस आई करेंगे तो ये चीजें तो वही हो जाएंगी, मार्ड ऑफ जे मार्ड ऑफ आई। अब ये हो जाएगा साइन 360 माइनस 90, तो माइनस साइन 90 हो जाएगा, माइनस साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो ये मिलेगा माइनस यूनिट वेक्टर एन, और माइनस है इन दोनों के लंबवत एक वेक्टर के होता है, तो माइनस लगा रह जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई में क्या अंतर होता है, ये हमने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। अब ये पार्ट 3 है। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कई सारे पार्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे, तो एक छोटी सी चीज के साथ में हम खत्म करेंगे कि इस चैप्टर के पार्ट 4 में हम लोग प्लेन मोशन डिस्कस करेंगे। और प्लेन मोशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग इसके अगले पार्ट में यानी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।